तो वेलकम इंडियंस, आप सभी के अपने चैनल यस के मिस्टर का फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप कक्षा 12 की पेपर दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना 100% रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराने के लिए हमने एक चैनल और बनाया है जिसका नाम है हाई लेवल स्टडी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और उसके साथ ही साथ skmhistoryclasses.com वेबसाइट और आपका SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। वहाँ से आपको उन लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको हाई लेवल स्टडी जरूर जुड़ना है, क्योंकि वो आपकी बेहतरीन तैयारी हर समय वहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मॉडल पेपर 2022 के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लाइफ में एक ही बार पेपर देना है। अगर आपको एक ही बार पेपर देना है तो पढ़ना एक ही बार होगा। तो यहाँ पर आपको पूरे बुक का रिवीजन इतनी अच्छी तरीके से करना है। अभी आपका पेपर 30 अप्रैल को है, तो 30 मार्च को है, तो 30 मार्च तक में सारा सिलेबस आपका इंग्लिश का कंप्लीट विथ आंसर विथ आपको एकदम सर्टिफिकेशन मिलेगा। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू थिंक इज कलर ऑफ श्योर क्रीम, वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशंस एंड डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। यानी आपको क्या लगता है खट्टी क्रीम का रंग क्या है, कवि ने इस अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इसके आंसर की बात करेंगे मेरे पेरेंट्स, क्या होगा, आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे मेरे पेरेंट्स, आप लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 2022 एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद थोड़ा आपको चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको क्या लगता है कि खट्टी क्रीम का रंग क्या है, कवि ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग कक्षा की दीवारों का वर्णन करने के लिए क्यों कहा है। ठीक है, चलिए, द कलर ऑफ श्योर क्रीम इज पेल येलो, यानी कि जो खट्टा क्रीम का रंग होता है हल्का पीला होता है। द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशंस टू डिपिक्ट द पुअर एंड ग्रीम इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग कक्षा में खराब और दयनीय वातावरण को चित्रित करने के लिए किया है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए, इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग चीयर टू द अनहैप्पी एक्सिस्टेंस ऑफ द चिल्ड्रेन, दीज वॉल्स एड टू देयर मिस्ट्री एंड फीलिंग्स ऑफ डियरीनेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम बात करें तो क्या होगा, बच्चों के दुखी अस्तित्व में खुशी लाने के बजाय ये दीवारें उनके दुख और निसरता की भावना को जोड़ती हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग विद डोमेन्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रेन। कक्षा की दीवारें शेक्सपियर गुंबदों वाली इमारत, विश्व के मानचित्र और खूबसूरत घाटियों के चित्रों से सजी हुई ये बच्चों की दुनिया कैसी विपरीत है। ठीक, चलिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट तक आपको बना रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, शेक्सपियर सिम्बोलिसेस द स्टडी ऑफ लिटरेचर बिल्डिंग्स विद डोमेन्स, कहने का मतलब क्या हुआ, शेक्सपियर साहित्य के अध्ययन का प्रतीक है। गुंबदों वाली इमारतें शक्ति और धन का प्रतीक है। क्या, जो गुंबदों वाली इमारतें हैं शक्ति और धन का प्रतीक है। ठीक है, द वर्ल्ड्स मैप रिप्रेजेंट द वर्ल्ड आउटसाइड एंड ब्यूटीफुल वैलीज, कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के नक्शे बाहरी और खूबसूरत घाटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो दुनिया के नक्शे हैं बाहरी, यानी कि जो हमारा दुनिया के नक्शे हैं वो क्या करते हैं, बाहरी दुनिया के खूबसूरत घाटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए और क्या करते हैं, वर्ल्ड आउटसाइड एंड ब्यूटीफुल वैलीज रेफर टू नेचर्स ब्यूटी एंड बाउंटी, कहने का मतलब क्या हुआ कि
All these stand in sharp contrast to the dismal and gloomy atmosphere in which these slum children live. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे रहने वाले गंदे, निराशजनक और उदास माहौल के बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने बहुत बार बताया हुआ प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। देखिए, हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूज्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल। जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसे कैसे बचाया गया, कैसे बचाया गया आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस। जो नरेटर है इसे मेंशन नहीं किया है, जो लेखक है इसको मेंशन नहीं किया है क्या कि द रिजाइंड कॉन्सियसनेस, उसकी बेहोशी, ही वाज वॉमिटिंग लाइंग ऑन हिज स्टमच बिसाइड द पूल। यानी कि उन्होंने क्या किया, पानी को पेट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उल्टी यानी एक तरीके से क्या कहते हैं उल्टी करने का उन्होंने सहारा लिया। ठीक है, और देखिए अप्रेंटली ही हैड बीन रेस्क्यूज्ड बाय समवन, यानी कि किसी के द्वारा वो रेस्क्यूज किए गए थे यानी बचाए गए थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है, डगलस के शुरुआती जीवन में यानी कि विच, आगे देखिए, विच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्कैर्ड ऑफ वाटर। यानी कि डगलस के शुरुआती जीवन में किन दो घटनाओं ने उसे पानी से डरा दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। द फर्स्ट इंसिडेंट्स, आप लोग सही बताएंगे, द फर्स्ट इंसिडेंट्स अक्योर व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड एट बीच इन कैलिफोर्निया। यानी कि जब उनके साथ पहला इंसिडेंट्स हुआ था यानी कि पहली घटना हुई थी तब वे कितने साल के थे, 4 या 5 साल के थे, और कहाँ थे, कैलिफोर्निया के किनारों पर थे। ठीक है, कैलिफोर्निया के समुद्र किनारों पर थे। ठीक है, और स्ट्रांग वेव नॉक्ड डगलस डाउन इन ही वाज बरीड इन वाटर। यानी कि जो एक क्या होती है, पानी की तेज लहर आती है उनको पानी में ढकेल देती है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इंसिडेंट्स अक्योर्ड एट द YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 और 11। यानी कि जो अगला इंसिडेंट्स उनके साथ हुआ था वो क्या हुआ था कि जब वे 10 और 11 साल के थे। ठीक है, अ बिग बुली अ बॉय टोस्ट हिम इनटू द डीप वाटर एंड एंड ऑफ द पूल। यानी कि एक शरारती बच्चा था जिन्होंने क्या किया था कि डगलस को उस पूल में ढकेल दिया था। ठीक है, ढकेल दिया था और ही वेंट डाउन टू बॉटम एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड द पूल। वे ऑलमोस्ट क्या हुए थे, डूब गए थे, उसमें क्या हुए थे, डूब गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लॉन्ग आंसर वाली जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आपको इन प्रश्नों को भी पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है उसका थोड़ा चर्चा करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए क्या दिया है इसमें, डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड diligence lead to success. Explain the value of these qualities in the light of Douglas experiences in deep water. कहने का मतलब क्या हुआ कि आकांक्षा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। किससे, आकांक्षा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। डीप वाटर में डगलस के अनुभव के आलोक में इन गुणों का मूल्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि डगलस, अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि आकांक्षा और परिश्रम के सफलता प्राप्त होती है और डीप वाटर में डगलस के अनुभव के आलोक में इन गुणों का मूल्य स्पष्ट कीजिए। इनका मूल्य स्पष्ट करना है किसका, परिश्रम और सफलता से। ठीक है, तो ये चलिए आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं डगलस फर्स्ट 2 एक्सपीरियंसेस, डगलस का जो फर्स्ट 2 एक्सपीरियंसेस था विथ वाटर बिल्ट अप टू फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड इन हिम। यानी कि जो पानी से डर था उनका, ठीक है, पानी से जो डर था उन्हें जो मजबूत बनाता था, कौन सा डर था कि द फर्स्ट अक्योर्ड एट एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स, जब वे 3 और 4 साल के थे। व्हेन सी वेव्स वाज्ड हिम एश्योर, यानी एक सी की यानी कि जो समुद्र की एक लहर थी उनको लहर में अपनी ओर ढकेल ले गई।
और द नेक्स्ट एक्सपीरियंस विच अकोर्ड एट द एज ऑफ 10 और 11 वाज, यानी कि जो अगला था वो कब हुआ था, जब वो 10 और 11 साल के थे। when he was thrown into the deep end of the YMCA pool and did not know swimming, यानी अगला क्या हुआ, जब वे 10 और 11 साल के थे तो उन्हें स्विमिंग पूल में धकेल दिया गया था, वे स्विमिंग नहीं जानते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए ये भी जानना है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या है दिया है यहाँ पे कि द टेरर ऑफ वाटर फॉलो डगलस वेयर एवर ही वेंट, यानी कि जो पानी से डर था उनको हमेशा फॉलो करता था। टू गेट रीड ऑफ इट ही मेड अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन, यानी कि उन्हें क्या करना था, एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन बनाना था। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर थ्रू हिज ओन विल, यानी उन्होंने क्या किया कि अपने आप को मजबूत किया कि अब इस डर को वे कम करेंगे। ठीक, कैसे कम करेंगे, ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर को क्या किया, हायर किया। गेव हिम हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सरसाइजेस, यानी उन्होंने क्या किया, 100 से ज़्यादा भी एक्सरसाइजेस की। एंड थॉट हिम हाउ टू एक्सेल इन इनहेल इन वाटर, कि हम पानी में कैसे एक्सेल और इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्या है, द प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर 3 months एंड डगलस वाज एबल टू काउंटर हिज टेरर। देन आफ्टर मोर एक्सपीरियंसेस द इंस्ट्रक्टर ऑर्डर्ड हिम टू ड्राइव, यानी कि क्या करने का मतलब यह है कि जो उनका जो डर था, आफ्टर मोर एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर इंस्ट्रक्टर ऑर्डर्ड हिम टू ड्राइव, इंस्ट्रक्टर ने ऑर्डर दिया कि अब आप तैरिए। ठीक है, द स्वम अक्रॉस लेक्स आल्सो टू गेन कॉन्फिडेंस, उन्होंने क्या किया, अब उनको क्या किया था, कॉन्फिडेंस हो गया था। ही हैड नाउ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने लास्ट में क्या किया, इस पानी के डर को क्या किया, ख़त्म किया, समाप्त किया। आगे देखिए, हिज डिजायर डिटर्मिनेशन, उनकी इच्छा, उनकी दृढ़ इच्छा, एंड डिलीजेंस हैड सक्सीडेड इन द बेनिशिंग फियर ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी से डर था उसको समाप्त किया। ठीक, अब देखिए जो अगला है हमारा पोइट्री से है। अब इस पोइट्री में कुछ आपके जो ये पोइट्री दिया है इससे रिलेटेड आपको आंसर पूछे जाएंगे, आपको उस आंसर का जवाब देना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या चीज़ें आपको करना है यहाँ पे। तो आपका ये आता है, ये 5 नंबर का आपका ये पूछा जाता है कि आपको क्या दिया जाएगा, एक पोइट्री का स्टेंजा दिया जाएगा, वहाँ से आपको प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर यूर इट्स लव लाइन्सेस इंक्रीजेस, यानी जो सुंदरता होती है वो क्या होती है, हमारे लिए आनंदमय होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कौन कौन से हैं। हाउ डज अ थिंक ब्यूटी गिव अस एवर लास्टिंग जॉय, यानी कि एक सुंदर वस्तु किस प्रकार हमें आनंद प्रदान करती है, यानी अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, गिव्स अ एवर लास्टिंग जॉय बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, जब हम टाइम के साथ उस पर क्या करें, टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तब। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इट्स लॉनलीनेस, उसकी सुंदरता में होने वाली वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजन इन इट्स लॉनलीनेस, यानी कि जो सुंदरता में जो उनकी यानी कि बढ़ती हुई सुंदरता, इस दैट कीप्स अ पीसफुल स्लीप, हमें क्या देती है, एक शांतिपूर्ण नींद देती है। प्रोवाइड्स गुड हेल्थ एंड अलाउ क्वाइट ब्रीदिंग, क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है गुड हेल्थ और हमें क्या करती है, ब्रीदिंग क्या करती है। ठीक है, क्वाइट ब्रीदिंग, शांत सांस देती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आपके ये प्रश्न थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और आपको ये प्रश्न अगर अच्छे लगे तो मेरे पेरेंट्स आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद जय भारत।